तिरहुत स्नातक उपचुनाव में जनसुराज ने घोषित किया उम्मीदवार डॉक्टर विनायक गौतम के नाम पर लगी मुहर। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। आपको बता दें कि तिरहुत स्नातक उपचुनाव इस बार काफी दिलचस्प दिख रहा है। जदयू की कोशिश इस सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखने की है, तो वहीं राजद इस सीट पर जीत का स्वाद चखने के लिए आतुर दिखाई पड़ रहा है। 22 वर्षों तक इस सीट पर काबिज रहे जेडीयू के देवेश चंद्र ठाकुर अब सांसद बन गए हैं और इस उपचुनाव में जदयू प्रत्याशी अभिषेक झा का खेवनहार देवेश चंद्र ठाकुर बने हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ राजद ने पूर्व विधायक के पुत्र गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों दल के प्रत्याशी अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर चुके हैं। इस बीच बिहार में नई राजनीतिक दल जनसुराज ने भी डॉक्टर विनायक गौतम को आधिकारिक तौर पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि विनायक गौतम का ताल्लुक मुजफ्फरपुर के बड़े राजनीतिक परिवार और उद्योगपति घराने से है। अपनी खोई हुई राजनीतिक विरासत को पाने के लिए इस चुनाव में जीत हासिल करने की कवायद में विनायक गौतम जुटे हुए हैं। इन सभी राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार के अपने वादे और जीत के दावे हैं, किंतु इन सब के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी इस बार सभी राजनीतिक दल और राजनीतिक धुरंधरों के लिए वोट के गुणागणित को बनाने और बिगाड़ने में मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशियों पर गौर करें तो राजेश कुमार रोशन, वंशीधर ब्रजवासी, ऋषि कुमार अग्रवाल, प्रणय कुमार, इन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। इन चारों निर्दलीय प्रत्याशियों में वंशीधर ब्रजवासी और प्रणय कुमार की पहचान शिक्षक नेता के रूप में है। वंशीधर ब्रजवासी को शिक्षकों की आवाज़ बनने के कारण खुद अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा था। नौकरी से बर्खास्त होने के बाद वंशीधर ब्रजवासी अब एमएलसी बनने के लिए तिरहुत स्नातक उपचुनाव में अपनी किस्मत को आजमाने उतरे हैं। आपको बता दें कि वंशीधर ब्रजवासी के नामांकन समारोह में जिस तरह से शिक्षकों की जनसैलाब उमड़ी हुई थी, इससे यह साफ नजर आ रहा था कि यदि शिक्षकों की जमात 50% भी वंशीधर ब्रजवासी के साथ रहता है तो फिर तिरहुत में दल के दलदल से निर्दल गेम चेंजर बन सकता है। हालांकि जेडीयू अपनी सीट को बरकरार रखने में कहीं भी चूक न हो, इस पर फोकस किए हुए है। खुद देवेश चंद्र ठाकुर चुनावी बागडोर संभाले हुए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर की राजनीति में लंबी पारी का अनुभव और तिरहुत सीट को 22 वर्षों तक अपने कब्जे में रखना इस बात को दर्शाता है कि राजनीति में सह और मात के खेल में देवेश चंद्र ठाकुर अब तक विजयी रहे हैं। राजद और जनसुराज इस सीट पर जीत हासिल करने के लिए संघर्ष कर रही है और इन सब के बीच निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने दावे और वादे जिस प्रकार से कर रही है, इससे यह साफ नजर आ रहा है कि इस बार का जो तिरहुत स्नातक निर्वाचन का उपचुनाव हो रहा है वह काफ़ी दिलचस्प है। नामांकन प्रक्रिया के बाद सभी लोग अपने वोटर को रिझाने में लगे हैं, तो वहीं निर्दलीय दल के प्रत्याशियों के खेल बिगाड़ने में लगे हैं। जेडीयू अपनी इस सीट को बरकरार रखने के लिए पूरी कवायद में जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि 5 दिसंबर को होने वाले वोटिंग के बाद रिजल्ट किसके पक्ष में आता है। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।